मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ बोल रहे हैं कि हम वो कुंडी वाला सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, हम मराठा है। ये जो बात है, ये जिनको ज़रूरत है, जो आर्थिक दृष्टिया फिनेंशियली वीकर सेक्शन है मराठा समाज में, उनके लिए ये मांग हो रही है कि हमको कुंडी सर्टिफिकेट दीजिए फॉर आरक्षण। लेकिन आपने आपको जो बड़े मराठा मानते हैं, उनके पास सब कुछ है, जो दर दिन मर्सिडीज कारों में घूमते हैं, बंगले में रहते हैं, ऐसे कुछ सरकार में लोग बैठे हैं, वो लोगों ने विरोध किया है। फिर छगन भुजबल जी की एक अलग दिशा चल रही है। उससे पूरे महाराष्ट्र में एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है इस मामले में, और मुख्यमंत्री टोटल फेल्यूर है, देवेंद्र फडणवीस फेल्यूर है, अजीत पवार तो भाग रहे हैं कोई सवाल पूछते हैं तो उनसे इस मामले में, और लोग आत्महत्या कर रहे। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये? और कितने लोगों की जान आप लेना चाहते हो? देखिए, शिवराज मामा चौहान है, वो मामा है। अब ये मामा जो बोल रहा है, वो 4 दिसंबर के बाद मामा की बोलती बंद होने वाली है। शिवसेना की चिंता आप मत करिए मामा जी, हम सक्षम हैं। शिवसेना क्या है अगर आपको देखना है तो कल मुंबई में आइए और शिवसेना की दसरा रैली देखिए, और मामा जी को कहिए, मैं मामा जी को कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जाइए और आपके जो नेता है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, उनको कहिए कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लेने का हिम्मत करिए। आप हिम्मत, मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे चुनाव से डरने वाले हमको कहते हैं, ये गलत है। मामा की क्या हालत उनके हाईकमांड ने बनाई है, सबको मालूम है। हाँ सर, अग्निवीर स्कीम जो सरकार ने लाई थी, उसमें अभी कंपनसेशन देने की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ का कंपनसेशन देंगे अगर किसी की तरुण की या मृत्यु होती है। एक मृत्यु हो गई है, आपको मालूम हो, एक लड़के ने आत्महत्या की अग्निवीर। उसके बाद ये सरकार को अक्ल आई, जब सभी ने आवाज़ उठाया है तब ये अक्ल आई है अग्निवीर। इस प्रकार की योजना इजराइल में भी है, आपको मालूम होगा। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की योजना है। लेकिन आज भी इजराइल जमीनी युद्ध नहीं लड़ पा रहा, सिर्फ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों से किसी भी युद्ध को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों से कोई भी युद्ध नहीं लड़ा सकता है। आपने रशिया और यूक्रेन युद्ध में देखा, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला आर्मी था वो पुतिन के खिलाफ चला गया उधर। तो ये जो चल रहा है ना, ये चुनाव तक सब चलेगा ना। चले, थैंक यू। अजीत पवार का बयान आया कि अजीत पवार का फंड मतलब रोक के देवेंद्र फडणवीस कंट्रोल कर रहे हैं अजीत पवार को, और कहा जाता है मैं क्या बोलूं, ठीक है। मतलब उसके साथ मालेगांव मध्ये महुआ मुत्रा के केस में अभी पिनाकी मिश्रा जी को ऐड किया है बीजेपी ने। महुआ मुत्रा और पिनाकी मिश्रा, इन दोनों का बताया इन सारी चीजों में महुआ मुत्रा के केस में। तो उसको आप किस तरह से देखना पड़ेगा। ये मुद्दे बहुत लीगल मुद्दे बन गए हैं, टेक्निकल मुद्दे बन गए हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि 500 राज्य में कांग्रेस आ रही है जो चुनाव, और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि पहले ऑप्शन नहीं था लेकिन अब इंडिया अलायंस ऑप्शन है। क्या किस तरह से देखें? बात ऐसी है, खड़गे साहब ने जो कहा है कि 5 ही राज्यों में कांग्रेस आ रही है, मैं स्वागत करता हूँ। सभी राज्यों में यही माहौल है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, ये 5 ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इंडिया जीत रही है। 5 ही राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। भाजपा तेलंगाना में तो है ही नहीं, कल वापस किसी की घर वापसी की है तेलंगाना में, मिजोरम में। ये 5 ही राज्यों में भाजपा पूरी तरह से और पूरी तरह से उनका सफाया हो रहा है, और इस सभी राज्यों में कांग्रेस बड़ी पार्टी है आज भी, तो कांग्रेस की सत्ता बनेगी। मैं मानता हूँ कांग्रेस की सत्ता यानी इंडिया की सत्ता।